सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग आई नो, बट कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं बस डिले कर रही थी। और इसी चक्कर में मैंने एक भी आई थिंक वीडियो नहीं डाला है। लास्ट मैंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया था प्रीलिम्स का, वही लास्ट वीडियो था मेरा। तो एनीवे, तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे एंड देन थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं बैठ गई आंसर राइटिंग को लेकर, बिकॉज इन दिनों मेरा फोकस बस आंसर राइटिंग पे ही है। और तो वही मैं कर रही हूँ, फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। बट कुछ कुछ टाइम ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्या होगा, प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं। और मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कट ऑफ को लेके, और लाइक मॉडिफाइड आंसर की को भी लेके कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑल्दो मैंने सुना है कि बहुत सारों ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया था आंसर की को लेके, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एरर थे, तो अभी तक कुछ ऐसा नोटिस नहीं निकला है। तो इसीलिए कभी कभी मतलब टेंशन होता है कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। बट उस टेंशन को साइड में रखते हुए हमें प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ही मेंस के लिए। और तो इसीलिए बस कर रही हूँ कोशिश, बस कोशिश ही कर रही हूँ। और इतना इफ़ेक्टिव मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं जा रहा है दिन अभी का, और इतना प्रोडक्टिव भी मैं नहीं फ़ील करती हूँ। तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाने का भी इतना मन नहीं करता है। बट कुछ भी करके मैंने हिम्मत जुटा के वीडियो शूट किया, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की। ऑल्दो मैंने कई टाइम ऐसा बोला है प्रीवियस वीडियोस में कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी यूट्यूब पे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे नहीं हो पाता है। कभी कभी इतना डिमोटिवेट फील करती हूँ, तो इसीलिए वीडियो शूट करने का भी मन नहीं करता है। स्टिल आई एम प्रॉमिसिंग आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब फ्रॉम नाउ। और मैंने नोटिस किया है कि आप में से कई सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, तो आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आई नो। बट मैं कोशिश करूँगी आगे रेगुलर रहने की। खैर, तो यहाँ पे मैं कर रही थी आंसर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के PYQs में से कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे, तो वही मैं कोशिश कर रही थी लिखने की। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो इतना मैं आंसर राइटिंग नहीं करती थी। वीक में एक दिन या फिर किसी किसी वीक में ऐसा चला जाता था कि मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती थी आंसर राइटिंग। बट अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। और मुझे पता चला है बहुत सारे लोगों से कि आंसर राइटिंग किसी को भी अच्छा नहीं लगता लिखना, हम सबको इतना पसंद नहीं होता है, मतलब मोस्टली। तो मुझे सबका तो पता नहीं, बट मुझे इतना पसंद नहीं है लिखना। मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है, और लाइक जो भी ऑब्जेक्टिव वाला जो सीन रहता है वो सब ज़्यादा मुझे पसंद है। क्योंकि LLB के टाइम से मेरा ऐसा मतलब इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। LLB के टाइम पे भी मैं अपने आंसर्स को जैसा मैं सोचती थी वैसा मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मुझसे एकदम भी नहीं होता है। मेरा आंसर टाइम में मैं नहीं कंप्लीट कर पाती थी, पहले भी कुछ भी करके लाइक मैं मैनेज करती थी। और समहाउ मतलब कुछ भी करके मैं लिखती थी। प्रैक्टिस तो इतना मैं नहीं करती थी LLB के टाइम पे भी, बट अभी तो करना पड़ेगा। अभी कुछ भी करके नहीं होगा, अभी आंसर अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे जुडिशरी का जो आंसर्स होते हैं, मेंस के पेपर्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस चेक करते हैं। तो इसीलिए कुछ भी लिखने से नहीं होगा, अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारा प्रैक्टिस मुझे करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और लाइक वही मैं सोच सोच के लिख रही थी यहाँ पे। एंड मुझे हर बार ऐसा ही लगता है कि मैं जो भी लिख रही हूँ ना, लगता है कि मैं कुछ मतलब मुझसे कुछ छूट रहा है, ऐसा मुझे लगता है कई बार। तो इसी चक्कर में मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज़ हो जाता है, डाउन हो जाता है। अंडर कॉन्फिडेंट मैं फील करती हूँ कभी कभी आंसर राइटिंग को लेकर, क्योंकि मैं इतना आंसर राइटिंग नहीं करती हूँ और करती थी। तो इसलिए कुछ मतलब ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ छूट रहा है। तो इसीलिए बहुत सारा आंसर राइटिंग मुझे करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी, जो गलती मैंने किया है वो आप मत करना, कभी भी मत करना कि आंसर राइटिंग मैंने पहले नहीं किया था। और आंसर राइटिंग आप लोग हमेशा, जब से आप जुडिशरी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो या फिर किया है आपने अभी अभी और कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग साइड बाय साइड करते रहना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब टाइम में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख तो वैसे हम लोग बहुत कुछ देंगे, क्योंकि हमने मतलब बहुत दिनों से हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, तो लिख तो हम लोग बहुत कुछ देंगे, बट टाइम में लिखना इट्स अ टास्क। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत पहले से ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। और हाथ का मतलब लिखने का स्पीड भी होना उतना ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप लोग पहले से ही
आंसर राइटिंग करते रहो अगर आपने अभी से शुरू किया है और कर रहे हो। और हाँ, इट्स रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियो लाइक टिल नाउ और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक भी कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल हेल्प यू आउट इफ़ मेरे लाइक बस में हो तो। एंड अभी मैं वही कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट ही मेरा आज का पूरा टारगेट था, आज के दिन का। और मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारों ने आई गेस पूछा था कि AIB के बारे में कुछ बातें बोलने के लिए। तो मैंने टेलीग्राम पे कुछ केस लॉज, डॉक्ट्रिन्स एंड थियरीज़ जो LLB में आए हैं, PYQs में भी है, आप देख सकते हो। तो वही सारे जो डॉक्ट्रिन्स, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, केस लॉज वगैरह है, मैंने 50 ऐसे केस लॉज, डॉक्ट्रिन्स और थियरीज़ अपलोड किए हैं टेलीग्राम के चैनल पे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन करके देख सकते हो। और अगर ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें AIB को लेके या फिर जुडिशरी को लेके कुछ अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल शेयर some important things there. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you're watching now, then thank you so much. And मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और आसपास के लोगों का और खुद का भी ध्यान रखो। बाय बाय।